स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी। दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल वैकेंसी 25,271 है, जिसमें लड़के हैं 22,424 और लड़कियां हैं 2847। ये अभी तक सर्कुलेशन में है, इससे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ऐसा उनके सर्कुलर में कहा गया है। तो ये इसका लास्ट डेट था 31 अगस्त तक, मतलब वो अभी लास्ट डेट ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे लड़के और बहुत सारे लड़कियां ने इस फॉर्म को भर चुके होंगे और अब एडमिट का इंतज़ार में होंगे कि एडमिट कब आएगा, क्योंकि इसका अभी रिटन एग्ज़ाम होने वाला है 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। ये उनका शेड्यूल्ड है, उन लोगों ने ऑलरेडी सर्कुलर कर रखा है। तो बहुत सारे लड़के और लड़कियां इस इंतज़ार में होंगे कि हमारा एडमिट कब आ जाए और हमारे अलग अलग भारत के कहीं भी किसी भी जगह पर इसका एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ, ये पूरे भारत के अंदर आपको बुलाया जाएगा। किसी 3 जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे जो आप लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किए होंगे। तो दोस्तों इस एसएससी का सबसे टॉप है आपका रिटन एग्ज़ाम, जो अभी 16 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक होने वाला है। आप लोगों ने ऑलरेडी जान चुके होंगे कि एसएससी का जो रिटन एग्ज़ाम है बहुत टफ होता है। एसएससी रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद ही आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी और पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको आगे दिया जाएगा। अगर आप जब तक रिटन एग्ज़ाम पास नहीं करोगे तो आपको आगे ये सब नहीं मिलेगा, ये आपके लिख के ले लो। तो इसलिए आपने मेहनत करना है, मेहनत उस हिसाब से करना है ताकि आप रिटन एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से अच्छे एक मेरिट तकरीबन आपको 80 से 85 अंक मार्क्स लेकर पास हो जाओगे और मेरिट में आओगे। ये तभी संभव हो सकता है जब आप लगन से मेहनत करोगे और एक हिम्मत के साथ आपके स्टडी और आपके खुद के ऊपर विश्वास करोगे। ऐसे यूट्यूब के अंदर और ऐसे लोग कहने वाले बहुत सारे मिलेंगे कि एसएससी का एग्ज़ाम ये है और इस प्रकार से आते हैं। तो आपने कभी इसका सर्कुलर या इसका जो पार्ट 4 तक होता है ये आपने कभी चेक नहीं किया है? नहीं किया है जहाँ तक मुझे लगता है। अगर हो सकता है आपने यूट्यूब में बहुत ऐसे देखे होंगे कि आपका ये रीजनिंग वगैरह बहुत इजी होना, ऐसे कुछ देने वाले बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये रिटन एग्ज़ाम क्वालिफायर करना है और आपको सक्सेस मिलेगा। हाय दोस्तों, मैं हूं सुशील छेत्री और मेरी चैनल में स्वागत है। इस चैनल में आपको बस एक ग्राउंड रिलेटेड और जो हकीकत है वही मिलेगा। बाकी ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे जो स्टूडियो खोल के बैठे होंगे, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं जब अपना एक्सरसाइज करता हूं और तभी आपको कुछ बातें शेयर करता हूं, ताकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है, लेकिन मैं वक्त निकाल देता हूं। तो इसलिए आप भी वक्त मत गवाया करो। यही वक्त है जो आपको 16 नवंबर और 15 दिसंबर को आपको एक लाइफ का डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको जो आपका रिटन एग्ज़ाम है एसएससी का सबसे टॉप होता है, उसके बारे में किस प्रकार से क्वालिफाई करना है और उसके अंदर क्या क्या आते हैं उसके बारे में डिस्कस बारीकी तौर से समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आखिरी तक बना रहिएगा। तो चलते वीडियो की। दोस्तों इस एसएससी एग्ज़ाम का सबसे ज़्यादा टॉप है आपका रिटन एग्ज़ाम, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CBE। इसका टोटल मार्क्स जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है और मैं बड़ी शॉर्टकट में आपको बताने वाला हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाओ। इसका टोटल मार्क्स होता है 100 मार्क्स। उसको आपको टोटल जो आपको समय मिलता है 90 मिनट और इसमें 4 पार्ट होते हैं। हर एक पार्ट का 25 मार्क्स है। और एग्ज़ाम देने से पहले आप इस चीज़ को ख्याल रखिएगा कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको कैलकुलेटर या ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको अंदर मतलब आपको लेने नहीं देंगे, ये आपको कैरी नहीं करना है। और
सबसे अहम जो चीज़ है, आपको उसमें नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। मतलब कि एक आंसर के अंदर आपको 0.25 मार्क्स कटौती होगी। अगर आप टोटल 4 क्वेश्चंस का जो आंसर अगर आप गलत करते हो तो आपको 1 नंबर कटौती होगी। तो आप देख लेना है कि हमेशा इस चीज़ को ध्यान रख के आगे बढ़ना है और लिखना है। अगर आपको पता नहीं है तो उस चीज़ को नहीं लिखना है, ताकि आपको नेगेटिव मार्क्स ना हो। इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखना है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हिंदी या तो इंग्लिश में होंगे। जो स्टूडेंट, जो भाई और जो बहन है वो हिंदी समझते हिंदी में देना, और जो इंग्लिश समझते इंग्लिश में देना। और इसका सबसे जो 4 पार्ट होते हैं, इसमें आपको क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है, इसके बारे में आपको और बारीकी से तौर पर मैं मोबाइल के स्क्रीन में बताऊंगा। तो चलते मोबाइल के स्क्रीन पर। अब मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो 4 पार्ट में लिया जाता है, जैसे कि पार्ट ए में आप देख पा रहे हैं, पार्ट ए के अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और पार्ट बी के अंदर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, और पार्ट सी के अंदर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और पार्ट डी के अंदर इंग्लिश / हिंदी। इसको मैं और बारीकी तौर पे समझाऊंगा। सबसे पहले लेते हैं विस्तार से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का पहला पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसको हिंदी में सामान्य बुद्धि और तर्क कहा जाता है, जिसे विश्लेषणात्मक योग्यता और पैटर्न को देखने और अलग करने की क्षमता का परीक्षण मुख्य रूप से गैरमौखिक प्रकार के प्रश्नों को माध्यम से किया जाएगा। घटक के समन्वय और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिन्यास, दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क और अंजीर वर्गीकरण, अंकगणित संख्या श्रृंखला, गैरमौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग इसके अंदर शामिल है। अगर जो भी मेरे भाई और बहन एसएससी एग्ज़ाम ट्राई कर रहे हैं, तो इन्हीं जो मैंने बताया हूँ इन्हीं में से आएगा। तो आपने अगर एसएससी का तैयार कर रहे हैं तो इन्हीं को लेसन के आपने सीखना है और इसके बारे में आपको जानना है। इन्हीं के लेसन के अंदर ही आपको आता है, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। आपको उसके अलावा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर आता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसको हिंदी में सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता। इस घटक के प्रश्नों को उद्देश्य उम्मीदवार को सामान्य जागरूकता और परीक्षण करने होगा। प्रश्नों का वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और उनके वैज्ञानिक पहलू में हर दिन अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामलों को ज्ञान का परीक्षण करने के लिए भी डिजाइन किया जाएगा, जैसे कि अपेक्षित हो सकता है। कोई भी शिक्षित व्यक्ति परीक्षण में भारत और उनके पड़ोसी देशों के संबंधित प्रश्नों भी शामिल होंगे। विशेष रूप से खेल इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान और वैज्ञानिक अनुसंधान आदि के संबंधित प्रश्न होंगे। ये प्रश्न ऐसे भी होंगे कि उन्हें किसी विशेष आवश्यकता नहीं है। किसी की अनुशासन का अध्ययन, उनके आसपास के वातावरण का, मतलब ये जो आपका जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस आता है, ये सब प्रेजेंट में आपके आसपास और जो भारत और अन्य देशों में जो करंट अफेयर्स के अंदर क्या हो रहा है, इसी के बारे में आपने जानकारी लेना है। अगर ये आपका जानकारी लेते हो तो आपको इस पार्ट्स बी के बारे में आराम से पास कर पाओगे। अभी लेते हैं पार्ट सी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, प्रारंभिक गणित। इस पेपर में संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव और भिन्न और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट से संबंधित समस्याओं का प्रश्न शामिल होंगे। साथ ही क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय की कार्य आदि भी शामिल होंगे।
ये मतलब कि आप इसको बात को एक दिमाग में बैठा लो कि जो आपका गणित है वो एक नॉर्मल गणित है, मतलब जो प्रारंभिक गणित है, और इसके अंदर आपको जो 10 क्लास से नीचे जितने भी आप लोगों ने पढ़ के गए हुए हैं उन्हीं में से आएगा। तो इसलिए ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ को बारीकी तौर पे समझना है और आगे आपको करना है। अभी इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सबसे अंतिम पार्ट में है हिंदी और इंग्लिश, अंग्रेजी अब्लिक हिंदी। उम्मीदवारों की बुनियाद अंग्रेजी अब्लिक हिंदी समझने की क्षमता और उनकी बुनियादी समझ का परीक्षण किया जाएगा। मतलब कि आप हिंदी कितना समझते हैं या आप इंग्लिश कितना समझते हैं, इस चीज़ का भी आपका परीक्षण लिया जाएगा। मतलब कि आपके इसके बारे में पूछा जाएगा। आप ये नहीं कि आप हिंदी में अगर अव्वल हो या आप इंग्लिश में अव्वल हो, उसी हिसाब से आपको पहले से बताना होगा कि मैं जो जवाब दे रहा हूँ आप किस में जवाब दे रहे। आपको ये पहले आपको बताना होगा कि आपने इंग्लिश में देना है या हिंदी देना है, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है अंग्रेजी या हिंदी। अगर आपको सही जो लगता है वो आप उसी हिसाब से आप जो पूछते हैं जो एग्जामिनर्स, आप उसी हिसाब से उनको आंसर देंगे। इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के जहाँ तक लगता है, अगर आप जो मैंने बोला उसी हिसाब से आप पढ़ोगे या आप मोबाइल या इंटरनेट के अंदर आपके इस प्रकार से बहुत सारे लेसन मिलेंगे, उस प्रकार से अगर आप पढ़ाई करते हो तो ये नहीं कि आपको 25 मार्क्स के अंदर तकरीबन आपको 21 से लेकर 22 तक आपको मार्क्स हासिल नहीं होंगे। तो जहाँ तक आपको फोकस देने वाले सबसे अहम जो मैं बात बताता हूँ, इसमें से आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आपको बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे और ये आपको 100% 21 से लेकर 22, मतलब 21 से लेकर 22 तक आपको मार्क्स 100% हासिल करना है, तभी आपको 80 से 85 मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। इसमें से मुझे ये नहीं लगता कि हो सकता है पार्ट ए, पार्ट सी और पार्ट डी, अगर आप ये 3 अगर आप अच्छा कर लेते हो, मतलब इसमें से अगर आप मतलब 21 से अगर 22 भी मार्क्स हासिल कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता जो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस हो सकता है, ये करंट अफेयर्स होते हैं, हो सकता है हर किसी को आता नहीं, हर किसी को करंट अफेयर्स के बारे में इतना पता नहीं रहता है। तो हो सकता है ये पार्ट भी आप लोगों का हार्ड हो सकता है, लेकिन जनरल बाकी जो है पार्ट बी के छोड़ के बाकी जो है इजी है। अगर आप स्टडीज़ करोगे, आप मेहनत करोगे, आप अगर हर दिन कम से कम आप हर पार्ट में कम से कम 1 से 1.5 घंटा अगर समय दोगे, आपको स्टडीज़ तो करना पड़ेगा। अगर ये करोगे, जनरल नॉलेज हो सकता है करंट अफेयर्स इतना लोगों को पता नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप हर इसमें आप 21 से 22 मार्क्स लेते हो, तो अगर जो आपका पार्ट बी के है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के अंदर तकरीबन अगर आप 15 से लेकर तकरीबन 18 तक अगर मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हो, तो आपका एसएससी में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों देख लिए होंगे आपने किस प्रकार से ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अटेंड करना है और किन किन बारे में आपको डिस्कस और इसके बारे में आपको पढ़ना है जो आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। अगर ये आप डिस्कशन करोगे या ट्यूशन लोगे या ऐसे टीचर के पास जाके इसके बारे में आप नॉलेज ले लेते हो, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, प्यास कुआं के पास जाता है, ना कि कुआं आपके पास आता है। इसलिए अगर आपके कुछ जानना है, आपको एसएससी क्वालिफाई करना है, तो आपने बेहिचक और निर्लज्ज होकर ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जो आपको इसके बारे में ज्ञान दे सकता है। इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, नहीं आप ऐसे ही रह जाओगे। इसलिए सब एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप चाहे छोटे से पूछ सकते हो या बड़े से भी पूछ सकते हो। शिक्षा का कोई उम्र नहीं होता है, और आपको अगर नॉलेज लेना है, आपको छोटे से लोग से भी ले सकते हो जो पढ़ाई में अव्वल है, जिसके बारे में नॉलेज है, तो आपको दे सकता है। इसमें कोई
शर्म की बात नहीं है, पूछने से कोई आपको शर्म नहीं लगे, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है अपने नेगेटिव मार्क्स का। अगर आपको क्वेश्चन पता नहीं है उसको करो मत, उसको ब्लैंक ही रख दो। क्या पता लास्ट में आपको पता चल जाए किसी और के थ्रू, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिर भी आपने अगर पता नहीं है तो उसको लिखने की कोशिश मत करना। और अगर आप ये सब कर लेते हो तो आपका 100% 80 से 85 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। वो कट ऑफ बात की बात है, पहले आपका है एग्ज़ाम अटेंड करना। तो यही तक था। आपको ये पूरा वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि ऐसे और वीडियो बनाने में मुझे और ज़्यादा हौसला मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आने वाला हूँ फिज़िकल के बारे में, PEC और PST के बारे में आपको बारीकी तौर पे समझाऊंगा। आपको करना क्या है, किस प्रकार से अटेंड करना है। पहले इसको पास कर लो, आपको मिल जाएगा। और दूसरे वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में, फिज़िकल के बारे में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।